I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. अमेरिका के जंगल धधक रहे हैं। अमेरिका के शहरों में जैसे लावा उबल रहा है। लॉस एंजलिस जैसे शहर की पहचान जलकर राख होने के करीब है। जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को जलाने लगी है। सैंटा एना का तूफान इस अग्निकुंड को आसमान तक उछाल रहा है। सैंटा एना जंगल में लगी आग की चिंगारी को कई शहरों तक खींच कर ले जा रही है। आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इतिहास के सबसे भयानक अग्निकांड से निपटने के लिए अब सुपर पावर ने अपनी फुल फोर्स उतार दी। नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक नेवादा और कोलोराडो से भी मदद ली जा रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस यूएस एयरफोर्स को इसीलिए भी लगाया गया है कि इस आग को तबाही को परमाणु तबाही कहा जाने लगा है। लॉस एंजल्स के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि काउंटी के जंगल की आग ने इलाके में परमाणु बम फटने का एहसास करा दिया है। एक तरफ आग से हाहाकार है तो दूसरी तरफ अमेरिका में जुबानी शोले बरस रहे हैं। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बाइडेन और लॉस एंजलिस के मेयर पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने लॉस एंजल्स के गवर्नर गेविन न्यूसोम को जमकर खरी खोटी सुना दी है। एलए यानी लॉस एंजलिस फायर चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने जानकारी दी कि वेस्ट हिल्स में 60 से भी ज्यादा फायर कंपनियां आग बुझाने में जुटी हैं। हालांकि रेस्क्यू मिशन में भी हादसे सामने आ रहे हैं। जंगल में भड़की आग बुझाने में लगे अग्निशमन विभाग के एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन टकरा गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। विकराल होती आग के खौफ के बीच गनीमत थी कि एक जानकारी ये आई कि सनसेट इलाके में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा। अमेरिका के अग्निकांड की आंच हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी महसूस की। सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर नोरा ने अमेरिका में लगी आग का ब्यौरा कुछ यूं दिया। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? दरअसल कई फैक्टर मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहां मौत की हवाओं का भी दर्जा हासिल है। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। खास बात यह है कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से ही छोटी छोटी चिंगारी उड़ती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है।